दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल को हल किया था। आज हम देखेंगे चौथा, पांचवा और छठा सवाल। इसे हल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है सवाल में। चौथा सवाल बोल रहा है कि फोर्थ सवाल बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, कि HCF इसका 9 है और LCM इसका निकालना है। HCF दिया हुआ है 9 और LCM निकालना है। तो अगर हम बात करें इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। किसी दो संख्या, जैसे अपने पास एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, अगर इन दोनों का LCM और HCF कुछ है, तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमने तीसरा या दूसरा सवाल में इसे हल किया था। इसी मेथड को, इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मुझे LCM निकालेंगे हम लोग। तो मुझे दिया हुआ है A कितना दिया हुआ है 306 और B कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 657 और मेरा LCM में HCF दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9 और LCM निकालना है। LCM क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो LCM कैसे निकालेंगे, रूल लगाएंगे, A मल्टीप्लाई विथ B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई विथ HCF। A दिया हुआ है 306 मल्टीप्लाई विथ 657 बराबर LCM कितना दिया हुआ है, HCF, LCM तो निकालना है, LCM निकालना है। HCF कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। अब इस 9 को इधर लेके जाते हैं तो ये 9 इसके साथ डिवाइड करेगा। इट मीन्स 306 मल्टीप्लाई विथ 657 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू LCM। अब 9 से देखेंगे तो ये कट सकता है, या फिर ये काटेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 7 5 12 6 18, इसको नहीं काटते हैं। रीजन बताएंगे क्यों नहीं काटेंगे। 306 इसको काटते हैं चूंकि ये देखिए इसका सम, इनके अंकों का सम, इनके डिजिट का सम 18 होता है, 18 9 से कटेगा, इसलिए ये भी 9 से कटेगा। तो 9 7 63 और 9 3 27, 306 मल्टीप्लाई विथ 73 बराबर होता है LCM। अब इस 73 को इससे गुना करेंगे, तो 73 गुना करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं गुना, इस जगह पे 306 और 73, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 छक 42, 7 छक 42 और 3 सते 21, 8 3 13 3 हाथ में 2 और 1 2। इसका आंसर LCM कितना आया, LCM ये बराबर हो जाएगा 22338 LCM। इसे मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि जिन नंबरों में 0 होता है उसे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अगर इसे काट देते फिर इसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इसे नहीं काट के इसे काटा है। ये है हमारा चौथा सवाल। पॉज कीजिए। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। यानी ऐसा नंबर 6 पे पावर n का ऐसा नंबर 6 पे पावर n अगर उसको सोल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जो हल निकलेगा, उसका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ऐसा है या नहीं है ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब अगर हम 6 को 3 से गुना करते हैं तो 18 होता है, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 8 है। अगर भाई 6 को 5 से गुना करते हैं तो होता है 30, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 0 है। यही 0 पता करना है कि क्या 6 पे पावर n
जहां पे n एक प्राकृत संख्या है, n के किसी नंबर पे भी 6 पे पावर n लास्ट का डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। इसको चेक करेंगे कैसे? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। हमें ये पता है कि जिस संख्याओं के गुणनखंड में 2 × 5 हो, जिस संख्या गुणनखंड में 2 और 5 हो, उसका लास्ट डिजिट 0 होगा ही होगा। इसका मतलब हर वो संख्या जिसके फैक्टर में, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 हो, वो हर नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा। क्या इसका फैक्टर, क्या 6 का फैक्टर में 5 और 2 है या नहीं है? तो 6 का फैक्टर यानी कि 6 का गुणनखंड करके देखते हैं, तब 2 से करेंगे 3। अब कर देखते हैं तो 6 का गुणनखंड निकलता है 2 × 3। अब इसका आप किसी भी नंबर से आप इसको पावर, किसी भी नंबर का पावर दो, 2 दे दो या 3 दे दो या 1 दे दो, कोई भी पावर दे दो। अगर आप 0 भी दोगे तो भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पे पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 पे पावर n का कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, अंतिम डिजिट 0, अंतिम अंक 0 नहीं आएगा। क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 × 3 है, 3 है। इसलिए इसलिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ब्रैकेट में दें, क्योंकि वे संख्याएं जिसका या जिनका गुणनखंड में 2 × 5 हो। सिर्फ मात्र वही संख्या अंक 0 पर समाप्त होगा। ये याद रखना है। अच्छा हाँ, ये चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी फायदेमंद देगा, इसलिए इसे याद रखना है कि हर वो संख्या जिसका गुणनखंड में 5 × 2 हो, उन संख्याओं का लास्ट डिजिट यानी उन संख्याओं का लास्ट अंक जो होता है वो 0 पे खत्म होता है। अब छठा सवाल देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, हम जो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, हर सवाल का जो हल हो रहा है, हम सिर्फ उन लोगों को या उन बच्चों को नहीं बताना चाह रहे जो इसको पहले से आता हो। मेरा टारगेट वे बच्चे हैं जिनको मैथ समझने में कठिनाई होती है या जिनको मैथ से डर लगता है। इसलिए हम हर सवाल को कोशिश करते हैं कि उसको बेसिक से लेके चले। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है आप लोगों को तो आप कमेंट में अपने सवाल को लिखिएगा। आते हैं छठा नंबर सवाल पे। छठा नंबर सवाल में बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या हमने अभी से इससे पहले हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से और अब एक से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या जो खुद से तो कटे और उसके अलावा मल्टीपल संख्याओं से भी कटेगा, मतलब एक से ज्यादा संख्याओं से जो भाग हो वैसे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, ये भी याद रखना है। तो अब हम देखेंगे और
टू के अलावा जितने भी संख्याएं हैं, अगर उनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6, उसके लास्ट में क्या 0 2 4 6 8 8 हो, एक्सेप्ट टू को छोड़ के जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। ये और दूसरी बात, ये तो डेफिनेशन जहां तक लगता है कि ये पूरा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 से कटने वाली संख्याएं का लास्ट डिजिट ना तो 0 होगा, ना 2 होगा, ना 4 होगा, ना 8 6 होगा, ना 8 होगा, फिर भी वो भाज्य संख्या होंगी। तो आई थिंक ये डेफिनेशन कुछ गलत हो गया है। हाँ, हम ये बोलेंगे अभाज्य संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्या है वो सब के सब भाज्य संख्या है। ये डेफिनेशन सही है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के अलावा। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, अगर इसको सोल्व करते हैं, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 7 गुना 11 प्लस 1, क्योंकि 7 गुना 11 ही बचेगा, 13 तो अपने आपने कॉमन ले लिया है। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 13, और इसको जब जोड़ेंगे तो 11 से 77 प्लस 1 कितना हो जाता है 78 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये संख्या 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये संख्या आपका 39 से भी डिवाइड हो रहा है। ये संख्या 39 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 13 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 39 से भी डिवाइड होगा, और भी कोई नंबर हो सकता है, 4 से भी डिवाइड होगा ये संख्या। 4 एकम 4, 4 7 28, नहीं 4 से डिवाइड नहीं होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा। मतलब दो संख्याओं, मतलब एक से ज्यादा संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। अब आते हैं नीचे वाले में आते हैं। 7 गुना 6 गुना 5, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसमें 5 कॉमन है। अब जब 5 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 नहीं 4 गुना 3 गुना 2 ये बचेगा, प्लस 1 बचेगा। मेरा समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो खुद और 1 से तो कटे, इसके अलावा भी किसी नंबर से कटे। अब मुझे ये बताइए, ये एक संख्या बनेगा, और ये जब बनेगा तो वो खुद से डिवाइड होगा, और ये पूरा एक संख्या बनेगा, ये 5 से भी डिवाइड होगा। मतलब ये पूरी संख्याएं 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, इसका खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये मतलब 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कितना होता है यहाँ पे 6 7 42 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 चौके 24 42 और 24, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे होगा कितना 4, यहाँ 8 10 के 0 हाथ में 10 प्लस 1 1009, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 1009 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 के 1 से ज्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए इस
लिए ये भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, ये हो गया छठा का आंसर। सातवां सवाल का आंसर, चूंकि उसका जो स्टेटमेंट है थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए छोटा सा वीडियो अलग से उसके लिए मैं बना दूंगा, उसमें समझाना भी काफी पड़ेगा।